हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज यूनिक गीता किचन में हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं। यह बनाना भी बहुत आसान है और घर के ही चीज़ों से बन जाती है। जैसे हम इडली, ढोकला, डोसा बनाते हैं, बस उसी मेथड से ही बनाएंगे। चावल को रात में भी भिगा दिए थे, इसे ग्राइंड करके बारीक कर लिए थे और उसके बाद दाल चावल दोनों भिगा दिए। इसमें दाल भी उड़द की है, दोनों अच्छे से भीग गया है और फूल गए रात भर में। अब इसके बाद इसमें एक उबली आलू डाल रहे हैं। आलू बड़ी साइज़ में हो तो एक डाल दीजिए, छोटी है तो दो डाल दीजिए। 3-4 इसमें गार्लिक डाल रहे हैं, यानी लहसुन कूट करके डाले हुए हैं। और 2-3 मिर्चें हैं, छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल दीजिए। अदरक है 1 इंच, ये भी कूट करके ही डाला गया है। लाल मिर्च 1 चम्मच। यह लाल मिर्च तीखा नहीं है, स्वाद लेकिन बहुत बढ़िया आता है इससे। अब इसमें हल्दी डाल दीजिए 1 चम्मच। हल्दी डालने से कलर बहुत अच्छा आता है और यह यकीन मानिए यह नाश्ता बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और झटपट में बन जाता है। रात में दाल कोई भी हो, उड़द की, अरहर की, मूंग की, जो भी दाल घर में हो उसके साथ दाल चावल दोनों अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, रात में ही भिगा दीजिए। अब इसमें डाल दिए स्वाद अनुसार नमक। भिगाने के बाद सुबह हम इसे सारी चीज़ें डालने से पहले हल्का सा ग्राइंड करते हैं, फिर उसके बाद सारे बैटर डाल देते हैं। जितने प्रोसेस डालेंगे यह उतना ही अच्छा रहता है। इसमें छोटे छोटे सब्जियां भी काट सकते हैं। मैंने 2 चम्मच बड़े चम्मच से सफ़ेद तिल डाले हैं। सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मात्रा भी रहती है और हड्डियां भी हमारी मजबूत होती हैं। और इसे बनाने के बाद इसमें बहुत ही अच्छा क्रंची रहता है और खाने में भी टेस्ट बढ़ता है। जब भी बनाएं नाश्ता थोड़ा सा तिल डाल दें, इसमें बहुत बढ़िया नाश्ता बनके तैयार होता है। इसमें आप हरी प्याज भी डाल सकते हैं, जो हरी पत्ती रहती हैं उसको भी, हरी धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं। इस समय मैं सादे में बना रही हूँ, ऑप्शनल आपके ऊपर है। इसमें जितने सब्जियाँ डालना चाहे उतना डाल सकते हैं। परवल, टमाटर ये सब स्किप कर दीजिए, बाकी सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं। गोभी है, पत्ता गोभी है, वो भी डाल सकते हैं। बीन्स है, वो भी डाल सकते हैं। सब्जी बच्चे ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन जब हम कुछ चटपटा बनाते हैं बच्चे बहुत ही आराम से खा लेते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। गरम मसाले से भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, केवल फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डालना है। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। अब यह बैटर बहुत अच्छा बनके तैयार हो गया है। इसे 5 मिनट के लिए हम रखेंगे। 5 मिनट इसलिए रखा जाता है, जो भी हम सामान इसमें डाले हैं वह अच्छे से फूल जाए और एक में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंने मिलाया तो है ही, लेकिन जब भी कुछ बनाएं तो उसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दें। आधा चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाले हैं ताकि हल्का सा खटास रहता है तो अच्छा रहता है, खट्टा तीखा, तभी चटपटा बन कर के तैयार होगा। यह बहुत बढ़िया फूलता भी है। और इसे बनाने के बाद हम इसे पैन में भी बना सकते हैं। अगर हमारे पास पैन नहीं है इस सांचा बनाने के लिए तो हम कढ़ाई में, तावे में भी टिक्की की तरह रख देंगे। यह बहुत बढ़िया फूल करके तैयार होता है। अगर ऑयल में नहीं खा रहे हैं तो, अगर ऑयल खा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा कचौड़ी की तरह फूलता है और खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है। इसे हरी धनिया की चटनी से भी खा सकते हैं और टोमेटो केचप से भी खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, एक बार इसको बनाइए ज़रूर। मैंने पहली बार बनाया था तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना टेस्टी कैसे बन गया, लेकिन जब दोबारा बनाया तो बार बार बनाने का मन करता है इसको। और यह बनाने में भी बहुत आसान है। 5 मिनट के लिए मैंने ढक्कन लगाया था, 5 मिनट हो गया। अब इसे थोड़ा थोड़ा लेकर के कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और इसे गोले आकार में करके इसी तरह से डाल देंगे। और इसे पकने में भी बहुत समय नहीं लगता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में यह पक जाता है। जैसे ही हम डालते हैं यह फूलना स्टार्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया पक करके तैयार हो गया। मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है यह। इसे हम घर में बना सकते हैं। अगर इसे बनाएंगे तो आप पकौड़ी को भूल जाएंगे, यह इतना टेस्टी और क्रंची बनके तैयार होता है। इसमें मैंने चावल ही नहीं दाल भी डाला है, तो खाने में कोई नुकसान भी नहीं है। अब इसे मैं बना रही हूँ पैन में। ये पैन में जब हम बनाते हैं तो यह गोले आकार में बनाएंगे। जैसे कुछ लोग तले हुए चीज़ कम खाते हैं तो इसे हम डीप फ्राई करेंगे। इस तरह से जब हम
थोड़ा सा ऑयल घी लगा देते हैं और उसके बाद एक एक चम्मच डाल देंगे। एक एक चम्मच डालने के बाद हम इसी चम्मच में थोड़ा सा पानी के डिप करेंगे। पानी से डिप करने के बाद इसे इस तरह से चम्मच से फैला देंगे। ये अच्छे से शेप में आ जाता है और बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम सारे, ये देखिए गिलास में मैंने पानी लिया है, बस ऐसे ही इसे इस तरह से चम्मच को डुबाना है। चम्मच से डुबाने से यह फ़ायदा होता है कि जो बैटर है वह चम्मच में नहीं लगता है और बहुत ही आराम से शेप बन जाता है और एकदम चिकना बन जाता है। जब चम्मच में हम नहीं लगाएंगे पानी तो यह चम्मच में चिपकने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है और पानी लगाने से यह चिपकता नहीं है, बहुत ही चिकनापन आ जाता है। इसे आराम से फैला देते हैं और बहुत बढ़िया शेप बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम तावे पर भी बना सकते हैं। तावे पर घी लगा दीजिए या फिर ऑयल लगा दीजिए। जैसे डोसा बनाते हैं उसी तरह से मीडियम आंच में तावे पर करके हम इसे दोनों बगल सेक भी सकते हैं। इसके बड़ी साइज का बना करके काट करके हम कटलेस की तरह रख सकते हैं। इसे छोटे में बना रहे हैं तो मैंने गोले में ही बना दिया, और अगर तावे पर बनाना है तो वो भी बहुत ही आराम से बन जाता है। इसे सेकने में बहुत समय नहीं लगता है। ये देखिए मैंने बातों बातों में ही इसको सेक दिया और यह बहुत जल्दी से क्रंची भी हो जाता है। हल्का सा ऊपर से घी ऑयल लगा दीजिए ताकि जब हम इसे पलटें तो यह भी नीचे से अच्छे से क्रंची बन के तैयार हो। इसी तरह से हम एक एक करके सारी इस तरह से सेक लिए। अब इसे हम प्लेट में निकाल रहे हैं। यह बहुत बढ़िया बन के तैयार होता है। एक बार इसे बनाएं ज़रूर, और बहुत ही बनाना आसान है। इसको बनाने के बाद मैंने इसे इस तरह से इसको बनाया है ताकि अच्छा लगे देखने में भी और इसे एक साथ में रहे। इस तरह से लकड़ी में जब हम लगा देते हैं तो खाने में भी अच्छा लगता है, और जिसे खाना है एक एक पीस निकाल करके खा सकते हैं। इस तरह से रखने के बाद मैंने जो दूसरा बनाया था उसे भी रख दिए, और इसमें मैं नारियल की चटनी और मूंगफली की बनाई हूँ। आप धनिया की चटनी भी बना सकते हैं, टोमेटो केचप से भी खा सकते हैं और चिल्ली सॉस से भी खा सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया लगता है। इन सब के अगर स्किप कर रहे हैं तो आप दही से भी खा सकते हैं। यह आपको ऊपर है, आप जिस तरह से खाएं, लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। इसे बिना चटनी का भी खा सकते हैं। इसमें अमचूर डाले हुए हैं, इससे यह बहुत ही चटपटा बन के तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार इसे बनाइएगा ज़रूर।